उसमें जो कहा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि धारा अनुच्छेद 15, 16, उसके बाद 25, 26, 28, 29, 30 इनको इनको अनुपालन किया जाएगा, इन्हीं को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तो संविधान में दिया हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाया। अपने से अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल में मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को सेल नहीं बनाया। और अगर ये कहना चाहते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2013 में सिखों का कानून मैरिज एक्ट बना था। इससे पहले पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम का था, न जैन का पर्सनल लॉ था, न सिख का पर्सनल लॉ था, न बौद्ध। इस देश के विभाजन के बाद दो देश तो मुस्लिम राष्ट्र बने और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना संवैधानिक दृष्टि से। अब मोदी जी उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, बस इस बात की तकलीफ है। अन्यथा मुझे बता के जाइएगा, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई सेकुलर देश बता दीजिएगा तो मैं अपनी बात वापस ले लूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल देव जी, उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हुई है। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो घोषणा पत्र, इसमें मुस्लिम लीग की जो है छाप नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल जी, मैं ये प्रधानमंत्री जी जो लगातार कह रहे हैं कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वो पढ़ा, आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा कि जो उसमें 9 बिंदु हैं, जिसमें 8 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, अल्पसंख्यकों का नाम है और एक भाषा का है अंतिम। तो उन 8 बिंदुओं में एक भी चीज भारत में के संविधान में जो आज अनुच्छेद दिए हैं इस संबंध में, उनसे अलग एक भी बात मुझे नहीं दिखी। तो अगर ये संविधान, ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप वाला है, मुस्लिम लीग का संविधान है, तो क्या हमारा संविधान भी मुस्लिम लीग की छाप वाला है और मुस्लिम लीग का संविधान है? प्रधानमंत्री जी किसका विरोध कर रहे हैं? उसमें जो कहा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि धारा अनुच्छेद 15, 16, उसके बाद 25, 26, 28, 29 और 30 इनको अनुपालन किया जाएगा, इन्हीं को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तो संविधान में दिया हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसके बाद वो बदलना चाहते हैं इसको? संविधान से बाहर इस मैनिफेस्टो में कौन सी एक बिंदु है वो जरा मुझे बता दें। सुधांशु जी और फिर संजीव जी आ रहा हूं। हाँ, इन्होंने जो बात कही, बिल्कुल कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई बात का अल्पसंख्यक से क्या अर्थ है, राहुल देव जी ने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाया। अपने से अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल में मुसलमान के अलावा किसी अल्पसंख्यक को सेल नहीं बनाया। और अगर ये कहना चाहते हैं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2013 में सिखों का आनंद मैरिज एक्ट बना था। इससे पहले पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम का था, न जैन का पर्सनल लॉ था, न सिख का पर्सनल लॉ था, न बौद्ध का पर्सनल लॉ था। और खान पान भाषा की बात कही है तो इसका इशारा क्या हम समझते नहीं साहब? इतने तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं मान्यवर। अगर अल्पसंख्यकों के लिए है तो जैन तो बड़े घनघोर वेजिटेरियन होते हैं। बताइए, जैन समाज के खान पान के लिए कांग्रेस ने कब कदम उठाया या बयान दिया है? बौद्धों के खान पान के लिए कब कदम उठाया है या बयान दिया है? अरे ईसाई तो काट दिए गए जिनके हाथ केरल में, उनके लिए कभी उन्होंने कोई कदम उठाया है? इसलिए खान पान वेशभूषा, अच्छा चलिए बाकी आप बात देख लीजिए। तो क्या किसी को समझ में नहीं आता है साहब कि किसके लिए बोला जा रहा है? और एक ही समुदाय का पर्सनल लॉ था जिसको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। यदि शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो किसी सेकुलर देश का नाम, आप विद्वान पत्रकार हैं पंकज जी भी और राहुल देव जी, मुझे बता के जाएंगे, मैं माफी मांग लूंगा। एक सेकुलर देश बता के जाइएगा जहां शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। शरिया ही नहीं, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, ये सब संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए तो उस देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर, शाहबानो केस कह रहा हूं, शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था, कभी भी सेकुलर देश में नहीं होता। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश के विभाजन के बाद दो देश तो मुस्लिम राष्ट्र बने और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना संवैधानिक दृष्टि से। अब मोदी जी उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, बस इस बात की तकलीफ है। अन्यथा मुझे बता के जाइएगा, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई सेकुलर देश बता दीजिएगा तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सुधांशु जी, मुझे बहुत दुख हुआ आपके इन शब्दों को सुनकर कि एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना भारत। आप जैसा आदमी ये कह रहा है, इसका मतलब है कि इतने साल से ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो सर उदाहरण बता दीजिए।
कौन सी धारा की बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि इस मैनिफेस्टो में कौन सर, सा शरिया शब्द सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत मुझे में- बता एक दीजिए ना, मैं मिनट, माफी मांगने को तैयार हूं। एक मिनट रुकिए, सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए पहले। आप बोलिए, इस बोलिए सर, बोलिए, फिर मैनिफेस्टो मैं जवाब में दूंगा। कौन, मेरी बात सुनिए, बोलिए, इस मैं जवाब मैनिफेस्टो में कौन सा शब्द भारत के वर्तमान संविधान के अनुच्छेदों और प्रावधानों के विपरीत है और अलग है, मुझे ये बताइए। आप इस संविधान को आंशिक मुस्लिम संविधान कह रहे हाँ, हैं मैं क्या? बिल्कुल बताता हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कह तो दिया, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। बताइए, आपको शर्म नहीं अरे आती? ये कहां हुआ? वक्फ बोर्ड की बात अगर होती है, यानी अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुनिए सर, भारत की विनम्रता बात से, करिए। अगर वक्फ भारत बोर्ड में कब हुआ प्रॉपर्टी पे ये? क्लेम कर देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सुनिए पूरी बात सर, पूरी बात, 3 बातें सिर्फ। और अगर आपका किस देश की मंदिर बात कर होगा रहे हैं आप? भारत तो की बात मंदिर करिए, के पाकिस्तान लिए की भी बात आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, रिलीजियस वर्शिप एक्ट। और सुनिए सर, इमामों को तनख्वाह किस सेकुलर राष्ट्र में मिलती है बताइए? सरकारी खजाने से इमामों को तनख्वाह बताइए ना मुझे सर, बता के जाइए। मैं यू आपसे नेम ए ये कंट्री, पूछ रहा दिस वाज अ सेकुलर कंट्री और ये है, इट हैपेंस ओनली इन मुस्लिम कंट्रीज। क्या भी तो मैं कह रहा हूं, अब हम इसको रियल सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं, अब आप इसलिए मेरी बात, समस्या हो रही अब है मेरा जवाब कि दीजिए। वो जलवाए जलाल बना रहना चाहिए। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट सर मेरा एक जवाब दीजिए, शरिया सुप्रीम कोर्ट से अरे मैं ऊपर दे था रहा कि हूं नहीं? आपको जवाब। बोलिए हाँ या ना। सर शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर था कि नहीं? संजीव जी आ रहा हूं। सुनेंगे कि नहीं? आप खुद ही बोलते रहेंगे आप। हाँ पूछिए, आप ये बोलिए किस बोलिए देश की बात कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट। बोलिए आप बोलिए। भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? भारत में ये कब हुआ कि शरिया को संविधान से ऊपर बनाया गया? कहां हुआ ये? बाद में डिबेट कर लेंगे। आप खामखा ये झूठे डर दिखा रहे हैं। सर शाबानो केस, शाबानो केस, सर शाबानो केस, उसमें ये कहा मुस्लिम गया था कि पर्सनल लॉ, 4 शादियां कर शरिया सकते उससे ऊपर हैं, है। माइनर से शादी कर सकते हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज। सर आप वरिष्ठ पत्रकारों की ऐसी बात मत करिए सर, आप ऐसा कह रहे है। कब हुआ? शाबानो विल केस, सर। कंटिन्यू खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने राहुल देव जी को तथ्यों के आधार पर बेनकाब कर दिया है। राहुल देव जी जो है इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि किस तरह से संविधान से ऊपर जो है जो शरिया कानून जो है उसको रखा गया था। जिस तरह से शाहबानो का केस हुआ था उसमें किस तरह से राजीव गांधी, मतलब उस टाइम कांग्रेस ने किस तरह से उसको पलट दिया था। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।